जय हिंद ऑफिसर्स, वेलकम टू राइट फॉर मेंस। आज हम द हिंदू एडिटोरियल में कल की जो न्यूज़ थी फ्राइडे अगस्त 15 2025 डेली कॉल एडिशन है 10 पेज पे जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसके ऊपर मेंस का क्वेश्चन करेंगे। जो आज का जो इम्पोर्टेंट इलीगल माइग्रेंट्स के ऊपर कैसे जो माइग्रेंट्स है उनके ऊपर इंडिया में क्या क्या पॉलिसी इशू है, क्या क्या इश्यूज है जो इलीगल माइग्रेंट्स के हमें वजह से हमें देखने को मिल रहे हैं इंडिया में, और क्या क्या इंडिया ने इनिशिएटिव्स जो है इसके अगेंस्ट में ले हैं, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कैसा क्वेश्चन यूपीएससी इसके ऊपर मेंस में पूछ सकता है। Illegal migration poses serious policy, security, and humanitarian challenges for India. Discuss the causes and consequences of illegal migration into India. What steps has the government taken to address this issue? 250 वर्ड में ये क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। इंटरनल सिक्योरिटी जीएस 3 में ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से डिकोड करते हैं क्वेश्चन की क्या डिमांड है। फर्स्ट उसने पूछा है इलीगल माइग्रेशन पोजेस सीरियस पॉलिसी, सिक्योरिटी एंड ह्यूमैनिटेरियन चैलेंजेस। तो जो चैलेंजेस है स्पेसिफिकली उसने जो 3 टॉपिक जो है उसके ऊपर पूछे हैं। पहला उसने पूछा है पॉलिसी के ऊपर, ठीक है। दूसरा उसने पूछा है सिक्योरिटी के ऊपर और तीसरा ह्यूमैनिटेरियन के ऊपर। ये चैलेंजेस उसने 3 कैटेगरी में पूछे हैं, तो हम अलग-अलग छोर में तीनों भी बताएँगे। आपको एग्जाम में ओवरऑल चैलेंजेस क्या देखने को मिलते हैं इंडिया में, वो पूछ सकता है। उसमें भी आप ऐसे ही 3 सब पार्ट में डिवाइड करके अलग-अलग डिमेंशंस में अपने आंसर को दिखा सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद उसने पूछा डिस्कस द कॉजेस, ठीक है। कॉजेस बताएँगे, 4th डिमांड जो है कॉजेस है, और कंसीक्वेंसेस ये क्वेश्चन की 5th डिमांड इलीगल माइग्रेशन के क्या-क्या कॉजेस एंड कंसीक्वेंसेस हैं। उसके बाद क्या स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने अब लिए हैं, गवर्नमेंट ने कौन-कौन से जो स्टेप हैं जो लिए हैं इसे एड्रेस करने के लिए। तो जो स्टेप्स होंगे वो हम जो क्वेश्चन की 6th डिमांड है उसमें लिखेंगे। उसके बाद जो 7th होगा वो होगा हमारा वे फॉरवर्ड, ठीक है। ये 2 तो कंपल्सरी ही होते हैं। जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में जो भी कीवर्ड्स है उसे डिफाइन करना होता है, जो डेटा फैक्ट देना होता है। जैसे अभी इलीगल माइग्रेशन है तो आप यहाँ पे डेटा भी दे सकते हो और इलीगल माइग्रेंट्स क्या है उससे ओवरऑल इंट्रोड्यूस भी कर सकते हो, ठीक है, इन शॉर्ट में 25 वर्ड्स में। और जो वे फॉरवर्ड है वो हम कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं। अगर स्पेस है तो हम वे फॉरवर्ड अलग हेडिंग देते हैं और कंक्लूजन शॉर्ट में लिखते हैं साथ में। अगर स्पेस कम है तो वे फॉरवर्ड जो है वो कंक्लूजन में ही सेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमें 250 वर्ड में हमें लिखना है, तो अपनी स्पेस के हिसाब से हम वे फॉरवर्ड वैसे लिखेंगे, ठीक है। तो जल्दी से डिस्कस। अभी एक ऐसी जो यूपीएससी की प्रैक्टिस शीट है मेंस आंसर लिखने के लिए वो ले लीजिएगा। हम डेली आंसर करते हैं, इससे आपकी जो है प्रैक्टिस डेली साथ में साथ होती रहेगी। हम इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है एडिटोरियल जो है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं जैसे यूपीएससी पूछता है, ठीक है। आप एक बढ़िया कंटेंट भी जो है डेवलप करते चलोगे और साथ ही साथ जो आंसर राइटिंग है वो स्किल भी डेवलप होगी और जो कंटेंट है वो भी साथ ही साथ आप रेडी करते चलोगे, ठीक है। तो इससे जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होने वाला है और आपकी जो आंसर राइटिंग स्किल है वो एनहेंस होने वाली है। तो जल्दी से लिखते हैं साथ में। अभी हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, पहले बताएंगे जो इलीगल माइग्रेशन है वो क्या है। इलीगल माइग्रेशन refers to the unauthorized unauthorized movement of people across across borders across borders, ठीक है। तो ये अनऑथराइज्ड जो मूवमेंट है पीपल की उसे हम इलीगल माइग्रेशन जो है वो कहते हैं। आगे लिखेंगे इन इंडिया क्या चैलेंजेस हैं वो लिखेंगे। इन इंडिया इट it raises serious serious challenges for for governance कीवर्ड है अंडरलाइन करेंगे। नेशनल नेशनल सिक्योरिटी अंडरलाइन करेंगे कोमा एंड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन, ठीक है। तो ये हमने जो चैलेंजेस कहाँ किस किस फील्ड में देखने को मिलेंगे वो समराइज कर दिया है। ऐसे जो इंट्रोडक्शन है आपने विद इन 20 से 25 वर्ड में जो है कंप्लीट करना है। इन शॉर्ट जो भी पूछा उसे समराइज करना है, ठीक। अगर कीवर्ड दिया हो तो उसे डिफाइन करना है। अगर आपके पास रिपोर्ट है, डेटा है कि कितने माइग्रेंट्स हैं जो इंडिया में अभी इन लास्ट 4-5 सालों में अभी एंटर हुए हैं, तो आप उस रिपोर्ट को मेंशन कर सकते हो और उसका जो सोर्स है वो भी साथ में मेंशन करना है, ठीक है। तो अभी हमने सिंपल जो आंसर है, सिंपल जो इंट्रोडक्शन है उसके साथ जो डेफिनेशन के साथ इंट्रोड्यूस किया है, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी डेटा फैक्ट नहीं है तो, ठीक है। कोड डिमांड है क्या-क्या चैलेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं इन द पॉलिसी, सिक्योरिटी एंड जो ह्यूमैनिटेरियन जो इश्यूज है उसमें। तो फर्स्ट डिस्कस करेंगे चैलेंजेस हेडिंग देंगे चैलेंजेस बॉक्स में करेंगे। फर्स्ट जो हम लिखने वाले हैं वो लिखने वाले हैं जो क्या क्या पॉलिसीज में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लिखेंगे जो पॉलिसी जो चैलेंज है उसके बारे में। इस तरीके से यहाँ पे हम लिख सकते हैं लैक ऑफ नेशनल, ये पॉलिसीज जो चैलेंजेस रहने वाले हैं उसके बारे में लिख रहे हैं। लैक ऑफ नेशनल रेफ्यूजी लॉज, हमारे पास जो नेशनल लेवल पे जो रिफ्यूजी लॉ है वो हमें देखने को नहीं मिलते हैं। आगे लिखेंगे अनक्लियर लीगल डिस्टिंक्शन
लीगल डिस्टिंक्शन कीवर्ड है, अंडरलाइन करेंगे, लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन रिफ्यूजी बिटवीन refugees and illegal illegal migrants leading to leading to inconsistent leading to inconsistent inconsistent ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इसकी वजह से जो इनकंसिस्टेंट जो ट्रीटमेंट है वो देखने को मिलता है। इलीगल माइग्रेंट्स कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, रिफ्यूजीज कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे। तो ये हमने इन शॉर्ट जो पॉलिसीज जो चैलेंजेस है जो रह रहे हैं उसके बारे में हमने लिखा है। चाहे तो आप लिखेंगे जो उसने सिक्योरिटी के जो चैलेंज है वो लिखेंगे इन द फील्ड ऑफ सिक्योरिटी बॉक्स में करेंगे, लिखेंगे कैसे थ्रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन इन्फिल्ट्रेशन कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, टेररिज्म इन्फिल्ट्रेशन टेररिज्म एंड डेमोग्राफिक चेंजेस कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, टेररिज्म अंडरलाइन करेंगे इन जो बॉर्डर्स स्टेट है उनमें। ठीक है, बॉर्डर स्टेट एग्जांपल लिख सकते हो जैसे असम, ठीक है, जैसे वेस्ट बंगाल, ठीक है, जैसे अलग अलग एग्जांपल जो है अपने हिसाब से जो बॉर्डर्स में जिसमें हमें इलीगल जो माइग्रेंट्स की जो इशू है वो देखने को मिलते हैं। तो ये हमने जो फर्स्ट पेज है वो कवर कर दिया। नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करते हैं, थर्ड पॉइंट लिखते हैं ह्यूमैनिटेरियन जो ह्यूमैनिटेरियन चैलेंजेस है उसमें हम बताएंगे स्टेटलेसनेस कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे, डेनियल ऑफ राइट्स जो राइट्स हैं उन्हें डिनाइड करना। ठीक है, डेनियल ऑफ राइट्स आगे लिखेंगे, डिटेंशन ऑफ जेन्युइन सिटीजन्स कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे। एग्जांपल आप लिख सकते हो जो अभी रिसेंटली इशू जो चल रहा है वेस्ट बंगाल में जो भी न्यूज़ में भी है, ठीक है, वही लिखेंगे बंगाली स्पीकर्स। ठीक है, तो चाहे तो लिख सकते हो वेस्ट बंगाल जो भी इशू हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट जो भी कोजेस हैं उसके बारे में लिखेंगे जो उसने पूछा था क्या कोजेस है जो इलीगल माइग्रेशन है उसके बारे में। तो इन शॉर्ट हम चाहे तो डायग्राम बना के भी दिखा सकते हैं क्या क्या कोजेस हैं। तो ट्राई करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कोजेस, क्या क्या कोजेस हैं इलीगल माइग्रेशन के। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट जो है वो लिखेंगे पोरस बॉर्डर। ठीक है, जो लॉन्ग पोरस बॉर्डर है उसकी वजह से हमें जो है इलीगल माइग्रेशन जो है देखने को मिलता है। एग्जाम्पल लिख सकते हैं जैसे इंडिया और बांग्लादेश, जो सबसे बड़ी बाउंड्रीज है बांग्लादेश के साथ, चाहे तो ऐड कर सकते हो 4000+ किलोमीटर लो। ठीक है, तो इसकी वजह से जो पोर्स बॉर्डर्स है हमारा और बांग्लादेश के बीच में, इसकी वजह से जो हमें इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो हमारे देश में इंटर होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो लिखेंगे, इन शॉर्ट लिखेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़। तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं उन्हें जो जिस कंट्री से वो आ रहे हैं वहाँ पे उन्हें इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटीज़ हैं हमारी उनकी इकोनॉमी में काफ़ी फ़र्क है। हमारे इंडिया में जो उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा नज़र आती है इसलिए वो हमारे देश में जो है एंटर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो जेन्युइन जो सिटीजन है वो भी होते और इसमें जो है जो टेररिज्म है वो भी इंटर होते हैं। तो इसलिए ये बड़ा चैलेंज रहता है। ठीक है, उन्हें सेग्रीगेट करने में, और इंडिया के पास अभी कोई स्पेसिफिकली जो लॉ नहीं है जो इलीगल माइग्रेंट्स को डील करता है। तो इसलिए हम जो क्वेश्चन है वो भी किया है, ऐसा यूपीएससी आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे जो नेक्स्ट जो कोजेस क्या है, जो म्यांमार का जो इशू है रोहिंग्या वाला उसके बारे में लिखेंगे क्या जो कोजेस हैं परसिक्यूशंस इस तरीके से बॉक्स में करेंगे। एग्जाम्पल में लिखेंगे जो रोहिंग्यास फ्रॉम म्यांमार। ठीक है, रोहिंग्यास फ्रॉम म्यांमार। नेक्स्ट जो कोज है, इंपॉर्टेंट जो कोज है वो लिखेंगे कल्चरल एंड familiar ties across borders। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे एक छोटा सा इंडिया का मैप ड्रॉ कर सकते हो जिसमें आप अलग अलग जो बॉर्डर कंट्रीज हैं वो बता सकते हो। ठीक है, कि इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं वो कहाँ से इंटर होते हैं इंडिया में। तो यहाँ पे ट्राई करते हैं, एक स्मॉल जो मैप है वो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, जल्दी से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमने ऑलरेडी जो अपने चैनल पे कैसे जो इंडिया की मैप है विद इन 10 सेकंड ड्रॉ करनी है वो हमने बताया। आपके लिए हम जो है स्लो में ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आपको जो आइडिया हो सके कि किस तरीके से जो है इंडिया की मैप जो है हमने एग्जाम में ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अपने इंडिया की मैप जो है ड्रॉ करनी है। ठीक है,
अगर स्मॉल ड्रॉ करोगे तो जो परफेक्शन है जो ज़्यादा नजर आएगा, ठीक है। अगर बड़ी मैप ड्रॉ करेंगे तो उसमें हमें कमियां देखने को मिलती हैं। तो ऐसे ही स्मॉल जो मैप है वो ड्रॉ करना है, हमने जस्ट जो बॉर्डर कंट्री है वो दिखानी है। जैसे ये हमारा इंडिया, ये नेपाल, ठीक है, ये चाइना, ठीक है, इसे बॉक्स में करते चलेंगे साथ में। नेपाल, चाइना, ये म्यांमार, म्यांमार, ठीक है, म्यांमार देख, और ये है बांग्लादेश, लिखेंगे बांग्लादेश, और ये है पाकिस्तान, पाकिस्तान। तो ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर का एरिया, और यहाँ पे जो है अफगानिस्तान। जो भी बॉर्डर कंट्री है इंडिया के पास में के साथ जिनका भी लैंड बॉर्डर शेयर होता है वो हमने बता दिया है। इसे हम जो है बॉक्स में करेंगे और इसका जो नेम है वो देंगे। हमेशा जब भी ड्रॉ करो मैप, उसका जो फेयर का जो नेम है अच्छे से लेबल करना चाहिए और विद इन बॉर्डर जो है वो ड्रॉ करके लिखना चाहिए। तो वैसे ही लिखेंगे बॉर्डर कंट्री। यहाँ पे हम जो स्पेसिफिक कर देते हैं जो हमारी डायग्राम है किस बेस पे हमें बताया। माइग्रेशन जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल लिखेंगे, इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम बॉर्डर कंट्री, फ्रॉम बॉर्डर्स कंट्रीज। तो ये हमने इन शॉर्ट जो ड्रॉ करने में इन शॉर्ट हमने बता दिया है कौन कौन सी जो बॉर्डर कंट्री है जिनसे हमें जो इलीगल माइग्रेशन है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कुछ इस तरीके से, म्यांमार में जो असम का एरिया, और जो बांग्लादेश का जो एरिया यहाँ से एरो में हम शो कर सकते हैं जहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमने जो इन शॉर्ट जो है मैप ड्रॉ करके दिखा दिया है। इससे जो आपके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके जो ये मेहनत आपने की है आपको एक नंबर एक्स्ट्रा मिलने वाला है जो सिर्फ पॉइंट में लिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन की जो आगे डिमांड है उसकी उसे फिल करते हैं, उसे एड्रेस करते हैं। उसने जो कॉन्सिक्वेंसेस पूछे थे उसके बारे में लिखेंगे, कोजेस हमने बता दिए हैं, हेडिंग देंगे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहने वाले हैं इन शॉर्ट में लिखेंगे। फर्स्ट जो पॉइंट है उसे बताएंगे वो है डेमोग्राफिक इम्बैलेंसेस। डेमोग्राफिक जो इम्बैलेंसेस है कैसे, एग्जाम्पल में लिखें। एनआरसी जो डिबेट है, एनआरसी डिबेट मतलब एनआरसी डिबेट इन असम। तो ये क्या, एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर जो सिटीजन है, नेशनल रजिस्टर जो सिटीजन है वो डिबेट है असम में, ठीक है। जो नेशनल रजिस्टर जो सिटीजन है ये कहीं ना कहीं असम की जो अकॉर्ड है उसके साथ अलाइन करता है। तो सेकंड वर्ड ऐड करेंगे, इन शॉर्ट लिखेंगे क्या कंसिक्वेंसेस जो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है बेसिक है, नेक्स्ट जो है क्रिमिनल टेंशंस एंड वोट बैंक पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट ऐड किया। नेक्स्ट जो कॉन्सिक्वेंस है वो लिखेंगे स्ट्रेन ऑन लोकल रिसोर्सेस, ठीक है। ये तो काफी बेसिक पॉइंट है, रिसोर्सेस के ऊपर जो है वो प्रेशर आने वाला है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है। तो ये हमने बता दिया कैसे स्ट्रेन आने वाला है लोकल रिसोर्सेस के ऊपर। नेक्स्ट अभी जो गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं इसको लेके वो बताने वाले हैं। अभी हमें कॉन्सिक्वेंसेस 2-3 पॉइंट लिख रहे हैं, ऐसे ही अपने अपनी स्पेस के हिसाब से आप चाहे तो 1-2 पॉइंट और ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन की जो आगे डिमांड है उसके उसे फिल करते हैं। गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं वो लिखेंगे गवर्नमेंट जब भी हेडिंग में लिखना है तो पूरा लिखिए, कोशिश करिए। अगर आप बीच में लिख ले हो तो शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो, लेकिन हम कहेंगे, हम तो अवॉइड करेंगे, आप ऐसी शॉर्ट फॉर्म यूज मत करिए, खासकर जो गवर्नमेंट वाली है इसके बारे में। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ऑन इलीगल माइग्रेशन इस तरीके से बुक्स में करेंगे अंडरलाइन के साथ। अभी जो कौन कौन से गवर्नमेंट की, हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है, कौन कौन से इनिशिएटिव्स है फर्स्ट हम बताएंगे। जो फर्स्ट हम लिखने वाले हैं लीगल एक्ट्स, जो लीगल्स जो एक्ट्स हैं जो इलीगल माइग्रेंट्स के साथ डील करते हैं उसके बारे में लिखेंगे। ये हमने पीआईबी से जो उठाया, फॉरेनर्स एक्ट 1946। आप फॉरेन एक्ट है जो याद कर सकते हो, अगर आपको ये नहीं याद है तो कोई बात नहीं, फॉरेन जो एक्ट है वो है, इसे याद करना, ठीक है। नेक्स्ट पासपोर्ट एक्ट 1920 अंडरलाइन करते चलेंगे साथ में। 1920 आगे लिखेंगे सिटीजनशिप एक्ट 1955 लिखेंगे, थोड़ा एलैबोरेट करेंगे कैसे। टू डिटेक्ट एंड डिपोर्ट इलीगल माइग्रेंट्स डिटेक्ट करना और डिपोर्ट करना। आपने यहाँ पे देख लिया होगा स्पेशल ऐसा एक्ट हमारे पास नहीं है जो डायरेक्टली जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनके साथ डील करता हो, ठीक है। तो इसलिए जो क्वेश्चन है हमने पिक किया, और ये कहीं ना कहीं ये लीगल चैलेंजेस जो है इंडिया फेस करता है। आपको जो ओवरऑल क्वेश्चन है इलीगल माइग्रेंट्स जो वर्ल्ड लेवल पे हो रहा है उसके ऊपर भी पूछ सकता है, कैसे जो अभी डिपोर्ट किया था अमेरिका ने हमारे जो इंडियन सिटीजन हैं उनको अमेरिका से, तो जो डंकी रूट अपना के वहाँ पे जाते हैं, तो ऐसे ही जो कुछ डंकी रूट्स वगैरह इसके ऊपर भी आप कुछ पॉइंट रेडी रखिएगा कि वर्ल्ड लेवल पे क्या क्या जो इलीगल माइग्रेंट्स को रूल है और वो क्या है, और इंडिया के पास जो है वो तो हम डील कर रहे हैं। वर्ल्ड लेवल पे ऐसा जो क्या है जो ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं
उसके बारे में डील करता हो, ठीक है। तो ऐसे जो कुछ पॉइंट है अपने अपने एंड से आपने प्रिपेयर करना है। हमने जो इंपॉर्टेंट है जिसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो हमने पिक किया है, वो है इलीगल माइग्रेंट्स जो इंडिया में इशू है और गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हैं इसे डील करने में, उसे हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है गवर्नमेंट के इनिशिएटिव उसे ऐड करते हैं। सेकंड पॉइंट जो ऐड करेंगे वो लिखेंगे बॉर्डर फेंसिंग, ठीक है। जो बॉर्डर है उसे कवर करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं। लोंग बांग्लादेश border to prevent prevent infiltration prevent infiltration, ठीक है। तो ये हमने जो बॉर्डर फेंसिंग वो की है। नेक्स्ट लिखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। आप इसे शॉर्ट में लिख सकते हो। जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी बेस्ड बॉर्डर बॉर्डर मॉनिटरिंग बॉर्डर मॉनिटरिंग विद बॉर्डर मॉनिटरिंग विद क्या यूज होते हैं, सेंसर्स कोमा ड्रोन्स, सेंसर ड्रोन्स एंड कैमरास। तो ये कहीं ना कहीं जो कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है उसके ऊपर इंडिया हमारा जो गवर्नमेंट है वो काम कर रहा है। तो ये भी पीआईबी में मेंशन था, तो हमने वहीं से जो है पॉइंट पिक किए हैं, काफ़ी बढ़िया पॉइंट है। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट है वो लिखेंगे हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है बीएसएफ एंड जो असम में असम राइफल्स है उसका भी जो रोल है इसे डील करने में। राइफल लिखेंगे रेगुलर पेट्रोलिंग। तो इन ब्रोड जो है आपने सोचना है कि कैसे जो इंडिया अलग अलग इनिशिएटिव्स के साथ डील करता है इलीगल माइग्रेंट्स को। तो ऐसे जो पॉइंट है बीएसएफ असम राइफल, ऐसे जो पॉइंट है वो एस्पिरेंट्स कहीं ना कहीं एग्जाम में भूल जाता है, इसलिए हमने जो ऐसे पॉइंट है वो पहले से ही आपको हम रेडी करके दे रहे हैं, वो एक्सिक्यूट करके दिखा रहे हैं कि कैसे अपने एग्जाम में इसे उतारना है, ठीक है, कैसे एग्जाम में इसे इंप्लीमेंट करना है, कैसे रेगुलर पेट्रोलिंग की वर्ड अंडरलाइन करेंगे कोमा नकस एंड एंटी टनलिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो ये कुछ आर्मीज की जो की टर्मिनोलॉजीज है जो डील करती हैं इलीगल माइग्रेंट्स को। नेक्स्ट जो फिफ्थ पॉइंट ऐड करेंगे लिखेंगे वही नेशनल रजिस्टर जो सिटीजन जो है असम में, स्पेसिफिकली असम के लिए है ये नेशनल रजिस्टर जो सिटीजन है, और इसने क्या किया आइडेंटिफाइड इलीगल माइग्रेशंस एंड साथ ही साथ लिखेंगे इसकी जो एक कमी हमें देखने को मिली थी, इसने जो है 19 लाख जो है इसकी वजह से जो है एक्सक्लूड हुए थे इन 2019 में। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 का है उसकी बात कर रहे हैं हम, अंडरलाइन करेंगे इसका क्या रोल रहा है। सिटीजनशिप फॉर प्रोसिक्यूटेड नॉन जब भी किसी भी रिलीजियस जो नेम है तो उसे हम कैपिटल में लिखेंगे, जैसे हिंदू मुस्लिम कोई भी किसी भी रिलीजन का नेम है तो हम उसे कैपिटल में लिखेंगे। नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज अंडरलाइन करेंगे नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज को फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है। इसकी वजह से जो हमने मैप ड्रॉ किया नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी है इंडिया की, ठीक है। नेक्स्ट अभी एक पॉइंट और ऐड करेंगे, अभी हमारे पास स्पेस है, हम कंक्लूड ही करेंगे, बिफोर जो है कंक्लूड में लिखेंगे। सेवंथ पॉइंट लिखेंगे डिटेंशन सेंटर्स किस लिए थोड़ा एलैबोरेट करेंगे। फॉर होल्डिंग डिक्लेयर्ड इलीगल माइग्रेंट्स। तो ये हमने जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं वो बता दिए। अभी हम कंक्लूड करेंगे, कंक्लूड में हम वे फॉरवर्ड लिखेंगे। हम चाहे तो यहाँ पे हेडिंग भी दे सकते हो, वे फॉरवर्ड लिखेंगे। वे फॉरवर्ड क्या रहेगा, ठीक है। लिखेंगे इंडिया नीड्स अ बैलेंस्ड, ठीक है। तो ऐसे ही जो इंट्रोडक्शन है आपने बैलेंस जो ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं, बैलेंस्ड कोमा ह्यूमन पॉलिसी, ठीक है। जो पीपल सेंट्रिक जो पॉलिसी है इसमें ह्यूमन राइट जो है वोलेट ना हो, वैसी जो पॉलिसीज है उसकी जरूरत है। ह्यूमन पॉलिसी कोमा लिखेंगे रीजनल कोऑपरेशन मतलब जो नेबर कंट्री है उनके साथ हमें जो है अच्छे से रिलेशन जो है बना के रखने हैं। रीजनल कोऑपरेशन विद लिखेंगे विद नेबर्स कोमा लिखेंगे इम्प्रूव्ड बॉर्डर मैनेजमेंट कीवर्ड है, बॉर्डर मैनेजमेंट अंडरलाइन करेंगे। एंड जुडिशियल
ओवरसाइट। ठीक है, हमने जो जुडिशरी का रोल है वो भी कहीं ना कहीं अपने जो वे फॉरवर्ड है उसमें ऐड कर दिया, किस लिए, टू टू प्रोटेक्ट टू प्रोटेक्ट जेन्युइन, जो जेन्युइन सिटीजन है उनके बारे में, ताकि उनका जो राइट है वो वायलेट ना हो। जेन्युइन सिटीजन्स, जेन्युइन सिटीजन कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे। वाइल वाइल ensuring ensuring नेशनल नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, कीवर्ड अंडरलाइन करेंगे। तो ये था आज का कंप्लीट आंसर। जल्दी से क्विक रिकैप करते हैं हमने क्या लिखा। क्वेश्चन में उसने पूछा था कि इलीगल माइग्रेशन के जो चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं इन पॉलिसी, सिक्योरिटी एंड ह्यूमैनिटेरियन में, वो बताने थे, और साथ ही साथ क्या कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं इलीगल माइग्रेशन के इंडिया में, वो बताने थे। उसके बाद उसने पूछा था गवर्नमेंट के क्या क्या स्टेप्स हैं इन्हें एड्रेस करने में। तो ये 250 वर्ड में हमने लिखना था। पहले हमने इलीगल माइग्रेशन क्या है वो बताया, कैसे ये चैलेंज रहता है गवर्नेंस, नेशनल सिक्योरिटी और ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन में। तो ये हमें कहीं ना कहीं चैलेंज देखने को मिलता है। उसके बाद जो स्पेसिफिक चैलेंज उसने पूछे थे पॉलिसी में, सिक्योरिटी में और ह्यूमैनिटेरियन में, वो हमने बताया विद एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद डायग्राम में हमने जो कॉजेज है वो बताए। उसके बाद हमने कॉन्सिक्वेंसेस बताए, साथ ही साथ इंडिया का जो मैप है वो ड्रॉ किया है। उसके बाद हमने गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स इलीगल माइग्रेशन के जो डील करते हैं वो बताएं।